सभी किसान भाइयों को नमस्कार और हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग पे जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि हमें हमारे कपास या नरमा में फर्टिलाइज़र का स्प्रे कब, कितना और कैसे करना चाहिए, यानी हमें उर्वरकों का स्प्रे कितनी बार करना चाहिए और कौन से उर्वरक फर्टिलाइज़र का हमें स्प्रे करना चाहिए। तो बात की जाए फर्टिलाइज़र की स्प्रे की बात, उससे पहले हम हमारे प्रगतिशील किसान से आप सभी का इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम, हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नारायण तरड़ है। गांव पांचू, जिला बीकानेर, तहसील नोखा। तो ये बीकानेर जिले के रहने वाले नारायण जी तरड़ हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं और काफ़ी अच्छी खेती करते हैं। ये बहुत ही अच्छा उत्पादन लेते हैं, चाहे मूंगफली हो और चाहे हमारा कपास हो। तो आज हम बात करेंगे हमारे फर्टिलाइज़र स्प्रे की। तो हमें सबसे पहले जब हमारा कपास 80 से 90 दिन का हो जाए तो पहला स्प्रे कर देना चाहिए। तो 80 से 90 दिन का स्प्रे मतलब दिन हो जाए तो पहला स्प्रे हमें, अब हम आपको बताना चाहेंगे बीघा में, एकड़ में, हेक्टर में, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। आज हम आपको बिल्कुल एकदम सीधा तरीका बताएंगे, यानी 100 लीटर पानी की डोज बताएंगे हम सब। आप अपने हिसाब से कर लेना, क्यों कई किसान भाई 100 लीटर एक बीघा में हो जाता है। जैसे नागौर के बीघा छोटे हैं तो वहाँ 100 लीटर 1.5-2 बीघा में हो जाता है, और जैसे झुंझुनू चूरू सीकर है वहाँ भी और भी बीघा छोटे हैं। बीकानेर तो बड़ा बीघा है, तो यहाँ तो 100 लीटर का एक बीघा में होता है स्प्रे। और नरमा है तो उसमें तो तकरीबन यहाँ आधे बीघा में हो जाता है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा है, 165 बाई 165 फुट का बीघा है। तो ये तो बात अलग है। उससे पहले हम आपको बताएंगे जितनी भी डोज बता रहा हूँ मैं वो प्रति 100 लीटर पानी की है। तो पहला स्प्रे हमें कब करना चाहिए? 80 से 90 दिन की जब हमारी फसल हो जाए तब करना चाहिए। किसका करना चाहिए? 80 से 90 दिन की हो जाए तब हमें 1 किलो NPK 19-19-19, यानी NPK काफ़ी प्रकार के आते हैं, उसमें पहला स्प्रे हमें करना चाहिए NPK 19-19-19। उसके साथ में 100 लीटर पानी में 60 ग्राम चिलिटेड जिंक, उसके साथ में 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 1 किलो यूरिया, इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाकर हमें स्प्रे कर देना चाहिए, पहला स्प्रे। अब बात की जाए दूसरे स्प्रे की, तो दूसरा स्प्रे हमें 90 से 100 दिन, यानी हमें 20-20 दिन का गैप रखना है। जो किसान भाई अच्छा कपास का उत्पादन लेते हैं वो प्रति 20 दिन में फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं, तभी ही उनका नरमा या कपास बहुत ही अच्छा एवरेज देता है, अच्छा उत्पादन होता है। तो दूसरे स्प्रे की बात की जाए तो दूसरा स्प्रे जो हमें हमारे नरमे में करना है, तब हमें उसमें प्रति 100 लीटर पानी में तकरीबन 1 किलो NPK 13-045 और उसके साथ में 125 ग्राम बोरोन और उसके साथ में 60 ग्राम चिलिटेड जिंक भी ले सकते हो, या जिंक को कैंसिल कर दो, 1 किलो यूरिया ले लेना साथ में। ये हमें दूसरा स्प्रे करना है। तीसरे स्प्रे की बात की जाए तो वो हमारा 100 से 110 दिन पे करना है, या फिर पहला स्प्रे बता दिया मैंने आपको 80 से 90, दूसरा 90 से 100, तीसरा 100 से 110 दिन। तीसरा स्प्रे हमें 100 से 110 दिन पे करना है। उसमें हमें काम में लेना है 1 किलो NPK 13-045, उसके साथ में 60 ग्राम चिलिटेड जिंक और 1 किलो यूरिया। ये तीनों को मिलाकर हमें स्प्रे करना है, क्योंकि इससे पहले हमने बोरोन ले लिया, इसमें वापस हमने जिंक ले लिया। 60 ग्राम जिंक या 70 ग्राम चिलिटेड जिंक की मात्रा हमें कमी रखनी है। यह 100 लीटर पानी की डोज हो गई। अब बात करते हैं चौथे स्प्रे की। तो चौथा स्प्रे हमें 100 से 110 दिन या 100 से 120 दिन, तकरीबन जो अपना तीसरा जो स्प्रे हुआ है उसके 20 दिन बाद में हमें 120 दिन पे या 110 से 120 दिन पे हमें स्प्रे करना चाहिए। उसमें हमें NPK 13-045 वो भी 1 किलो और उसके साथ में 1 किलो यूरिया और इसके साथ में हमें 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 60 ग्राम चिलिटेड जिंक, इन चारों चीज़ों को मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। और जो किसान भाई ये स्प्रे नहीं कर पाए अभी तक, वो इन तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन कर दो। अभी किसी के पास टाइम नहीं है और नरमे का समय बहुत कम बचा है और मौसम भी मतलब गड़बड़ा जाता है, कई बार आगे पीछे हो जाता है। तो अब जिन्होंने ये स्प्रे नहीं किए हैं वो एक साथ में स्प्रे कर लो। प्रति 100 लीटर पानी में जिन्होंने स्प्रे अभी तक नहीं किया है फर्टिलाइज़र का, वो अब ऐसे कर लो 1 किलो NPK 13-045, उसके साथ में 100 ग्राम बोरोन और उसके साथ में 60 से 70 ग्राम चिलिटेड जिंक और उसके साथ में तकरीबन 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक स्प्रे कर दो, जिससे सभी फर्टिलाइज़र की पूर्ति हो जाएगी और सभी का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ये स्प्रे उनके लिए जिन्होंने अभी तक स्प्रे नहीं किया, वरना जो स्प्रे पहले लगातार उस हिसाब से कर रहे हैं उनके लिए पहले स्प्रे मैंने आपको बता दिया है। और कई किसान भाइयों की शिकायत ये आती है कि डोडे तो उनके अच्छे बन जाते हैं, लेकिन डोडे से रुई नहीं खिलती। अभी तो ये डोडो पे है, जो ये नरमा चल रहा है फूलों पे, डोडो पे चल रहा है। अधिक खुराक, अधिक पोषण की जरूरत है, इसमें कल स्प्रे होगा। लेकिन कई किसान भाइयों की ये शिकायत आ जाती है कि उनका जो डोडा है वो पूर्ण रूप से खिल नहीं पाता है।
ज़्यादातर किसान भाई को फ़ोन आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हमारा डोडा तो पूरा अच्छा बना हुआ है पर वो खिल नहीं रहा, उसमें से रुई नहीं निकल रही। तो जिन किसान भाइयों की रुई नहीं निकल रही वो प्रति बीघा 500 ग्राम या फिर 100 लीटर पानी में 500 ग्राम NPK 0050 का स्प्रे करें। उससे क्या है कि डोडे एकदम खिल जाएंगे और खिलने के बाद में एकदम रुई चमकदार निकलेगी। हालांकि अब आप अगर 13-045 और बोरोन और जिंक का भी स्प्रे करते हो ना तो उससे भी आपकी रुई एकदम चमकदार निकलेगी, बढ़िया डोडे खिलेंगे। तो ये है हमारे फर्टिलाइज़र की मात्रा कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मैंने अलग सी वीडियो में आपको बता चुका हूँ पहले ही कि हमें अगर हमारे खेत में कपास के खेत में हरा मच्छर, सफ़ेद मच्छर या सफ़ेद मक्खी आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी के लिए सबसे बढ़िया साल्ट है पायरीप्रोक्सीफेन 10%, और जो तुम्हारा हरा मच्छर है उसके लिए थायोमेक्टिजिम 25%। यानी प्रति 100 लीटर पानी में 200 ml पायरीप्रोक्सीफेन और उसके साथ में 50 ग्राम थायोमेक्टिजिम 25% WG वेटेबल ग्रेन्यूल जो उसमें भुजिया के रूप में आता है वो मिलाकर हमें स्प्रे कर देना चाहिए। वो हमने आपको पहले से ही अलग वीडियो में बता चुके हैं और उसका जो ये वीडियो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके अलावा मेरा नंबर भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कभी भी कोई भी अपनी फसल में शिकायत है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे किसानों को भेजिए ताकि सभी किसान भाइयों को बिल्कुल एकदम सीधी और सटीक सूचना मिले और वो भी अपना अच्छा उत्पादन लें। और इस बार भी किसान भाइयों कपास का भाव बहुत अच्छा जाएगा, जैसे पिछली बार गया है। बहुत ही अच्छा भाव मिला है क्योंकि हरियाणा की साइड में ज़्यादातर किसान भाइयों कपास गल चुका है क्योंकि वहाँ पानी भरने की शिकायत ज़्यादा हो गई है। तो वहाँ क्या है कि अधिक बारिश के कारण पानी भर गया तो उसमें नरमा उनका नष्ट हो गया। तो कपास का भाव अब की बार भी वही जाएगा जो पिछले साल गया था। धन्यवाद किसान भाइयों, जुड़ रही है हमारे साथ में। मैं डॉक्टर राहुल चौधरी, धन्यवाद।